Hello my dear students. So today I am going to start a new chapter of class 10, carbon and its compound. ठीक है? Carbon and its compound. बच्चों आज से हम लोग इस चैप्टर को डिटेल्स में समझेंगे। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है बच्चों, कार्बन से आप लोग परिचित है। कार्बन का सिंबल क्या होता है बच्चों? अगर आप कार्बन का सिंबल को आप जानते हो, व्हाट इज द सिंबल ऑफ कार्बन? 6। अच्छा बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? ये भी आपको पता होगा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 6। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी आप जानते होंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बच्चों? बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन निकालने का एक रूल आपने 8 या 9 में पढ़ा होगा, 2n²। अगर 2n² से फर्स्ट सेल में अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। और सेकंड सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो इसमें इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बच्चों किसको कहते हैं? आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसकी वैलेंसी भी बच्चों 4 ही होती है। The valency of carbon is 4। ठीक है बच्चों, कार्बन नॉन मेटल है। नॉन मेटल की वैलेंसी हम लोग कैसे निकालते हैं ये तो आप जानते हो ना। तो इसलिए बच्चों ये टेट्रावैलेंट नेचर का होता है। इसको क्या कहते हैं? टेट्रावैलेंट इन नेचर। क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो कार्बन इज टेट्रावैलेंट इन नेचर। कार्बन के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होगी। कार्बन इज ऑलवेज सराउंडेड बाय 4 कोवैलेंट बॉन्ड, ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन इज always surrounded by 4। बच्चों ये कोवैलेंट बॉन्ड क्या है अभी हम थोड़ा देर में डिस्कस करेंगे। 4 कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन के चारों तरफ हमेशा 4 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें तो आप लोग अपने प्रीवियस क्लास में आप 7, 8, 9, 10 से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, या हम लोग कार्बन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बच्चों कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है ना जो सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं। Carbon forms largest number of compounds. Carbon forms largest number of compounds, and so studied as a separate branch of chemistry. Known as ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों इस केमिस्ट्री को क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों केमिस्ट्री के 3 पार्ट्स होते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है और क्या होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बच्चों हम लोग कार्बन और इसके कंपाउंड्स को डिस्कस करते हैं। ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच स्टडी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड विच कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको ध्यान रखना है कार्बन और इसके कंपाउंड्स का हम लोग डिटेल्स में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस कार्बन के बारे में कुछ और बातें जान लेते हैं, फिर हम लोग कार्बन क्यों ज्यादा कंपाउंड बनाता है, कैसे कंपाउंड बनाता है, इन सबको डिटेल्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, आपको ये पता होना चाहिए कि कार्बन जो है ये आपको पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप का एलिमेंट है? कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 14। ठीक है, इन पीरियोडिक टेबल बच्चों, पीरियोडिक टेबल को शॉर्ट में मैं पीटी लिख रहा हूं। इन पीरियोडिक टेबल कार्बन बिलोंग टू ग्रुप 14 एलिमेंट्स। इन पीरियोडिक टेबल कार्बन बिलोंग इन ग्रुप 14 एलिमेंट्स। ठीक है बच्चों, ये ग्रुप 14 एलिमेंट का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। बच्चों कार्बन के नेचर में 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है, इट हैज 3 आइसोटोप्स। इट हैज 3 आइसोटोप्स। कौन कौन होते हैं बच्चे? कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14। अच्छा बच्चों, आइसोटोप्स क्या होता है? आइसोटोप्स कहते हैं वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। ठीक है, लेकिन मास नंबर क्या होता है? डिफरेंट होता है। देखो यहाँ कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, सब में एटॉमिक नंबर सेम है 6, 6, 6, बट मास नंबर तीनों क्या है? डिफरेंट है, 12, 13, 14।
लेकिन नेचर में बच्चों जो कार्बन 12 है ना, ये 99% कार्बन 12 ही नेचर में पाया जाता है। तो जब भी मैं कार्बन की बात करूंगा तो आपके ध्यान में कहना चाहिए कार्बन 12 की मैं बात कर रहा हूँ, कार्बन 13 और कार्बन 14 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। कार्बन 12 नेचर में सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग इस चैप्टर में कार्बन 12 को ही स्टडी करेंगे, कार्बन 13 और 14 के बारे में यहाँ डिस्कशन नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है बच्चों। हमारा जो अर्थ क्रस्ट है, इस अर्थ क्रस्ट पर कार्बन का जो परसेंटेज है ओनली 0.02%। ऑन अर्थ क्रस्ट ओनली 0.02% of carbon present in minerals। ये आपको डाटा याद रखना है बच्चों। अर्थ क्रस्ट में कार्बन का परसेंटेज बहुत कम है, 0.02%, एंड इन इन्वायरमेंट ओनली 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हमारे एनवायरमेंट में कितना है? मात्र ओनली 0.03%। अर्थ क्रस्ट पर कार्बन का अमाउंट क्या है? 0.02%। ये डाटा सब आपको ध्यान में रखना है। फिर मैंने आपको बताया कार्बन के कितने आइसोटोप्स हैं? 12, 13, 14। कार्बन के सबसे मोस्ट स्टेबल आइसोटोप्स कौन है? कार्बन 14 है। ये आपको ध्यान में रखना है। कार्बन पीरियोडिक टेबल में किस ग्रुप में बिलोंग करता है? ग्रुप 14 में। और ये सारी बातें मैंने आपको कार्बन के बारे में बताया, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि बॉन्डिंग, कार्बन आखिर बॉन्ड कैसे बनाता है। नहीं, बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। चलो बच्चों लोग डिस्कस करते हैं बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड। बच्चों we know that the reactivity of element is explained as their tendency to attain stable outermost cell, that is to attain nearest novel gas configuration। बच्चों क्या होता है एलिमेंट का जो रिएक्टिव, एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है? एटम्स आपस में कंबाइन क्यों करते हैं? इसके पीछे रीजन क्या है? एटम चाहता है कि उसका जो वो अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए वो नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन को अचीव करना चाहता है। आपने पढ़ा है ग्रुप 18 के जो भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 18 में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम है, नियॉन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है। बच्चों ये सभी स्टेबल एलिमेंट्स हैं। इन सबको हम लोग कहते हैं स्टेबल एलिमेंट्स। इन सभी के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक्सेप्ट हीलियम। ये हमारा एक्सेप्शन है बच्चों। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इन सारे एलिमेंट्स को कहा जाता है स्टेबल एलिमेंट्स। तो अगर किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो वह एलिमेंट स्टेबल होगा। लेकिन अभी मैंने आपको क्या बताया था? कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन है। तो ये भी अपने आप को स्टेबलाइज करेगा। कैसे स्टेबलाइज करेगा? तो कार्बन क्या करता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। बच्चों कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता है। आयनिक बॉन्ड पे आपने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है, लेकिन कोवेलेंट बॉन्ड नॉन मेटल के बीच में बनता है। कार्बन जो है, कार्बन फॉर्म्स ओनली कोवेलेंट बॉन्ड। ये आपको ध्यान से रखना है। कार्बन फॉर्म्स, कार्बन स्टेबलाइज देमसेल्फ by forming covalent bond
ठीक है बच्चों, कार्बन जो है अपने आप को जो स्टेबलाइज करेगा, कार्बन के जितने भी कंपाउंड देखेंगे उसमें कार्बन अपने आप को किस बॉन्ड से स्टेबलाइज करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा स्टेबलाइज करेगा। ठीक है बच्चों, आयनिक बॉन्ड मैंने आपको मेटल और नॉन मेटल चैप्टर में डिटेल्स में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में मैं आपको कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में डिटेल्स में बताऊंगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड एक्चुअली क्या है। ठीक है, तो हम लोग चलो स्टार्ट करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड को। कोवेलेंट बॉन्ड, the bond formed between atoms, between two same atoms of element or two different atom of element by sharing of electrons is called covalent bond। क्या बच्चों, कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा और क्या करेगा, एटम अपने आप को स्टेबलाइज करेंगे। ठीक है, क्या चाहेंगे कि उनके आउटर मोस्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। ठीक है, अब ये कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का है कोवेलेंट बॉन्ड, हम लोग इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। बच्चों, इट फॉर्म्स बिटवीन नॉन मेटल्स, इट फॉर्म्स इन बिटवीन नॉन मेटल्स के बीच में बच्चों ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। जबकि हमारा आयनिक बॉन्ड किसके बीच में बनता था, उसमें एक मेटल होता था और दूसरा क्या होता था, नॉन मेटल होता था। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्स इन बिटवीन नॉन मेटल, इसमें दोनों नॉन मेटल्स होगा। जैसे वाटर H2O, देखो बच्चों हाइड्रोजन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा दैट बॉन्ड इज कोवेलेंट बॉन्ड। CO2, देखो कार्बन भी नॉन मेटल है, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल है, तो CO2 के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। लेकिन बच्चों NaCl, तुमको पता है ना सोडियम मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है बच्चों, उस बॉन्ड को हम लोग कहते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आप आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हो कि किस कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड बनेगा। ठीक है, जैसे मैं कह रहा हूँ NH3, अब बताओ बच्चों इस NH3 में कौन सा बॉन्ड होगा, इसमें आपको पता है नाइट्रोजन हमारा नॉन मेटल है, हाइड्रोजन भी हमारा नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में जब भी कोई बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग क्या कहेंगे, उस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे। तो आप आसानी से पहचान लोगे किसमें आयनिक बॉन्ड बनेगा और किसमें कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड में बच्चों हमेशा क्या होता है कि क्या चीज होता है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। जबकि आयनिक बॉन्ड में आपने क्या पढ़ा था, उसमें मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता था और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को क्या करता था, गेन करता था। और लूज और गेन के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या था, टू अचीव नियरेस्ट नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। वो दोनों मेटल और नॉन मेटल क्या चाहता था कि उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। यहाँ भी शेयरिंग के पीछे भी कॉन्सेप्ट यही है, टू अचीव द स्टेबल नोबेल गैस कॉन्फिगरेशन। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल्स में देखते हैं। टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, बच्चों ये कोवेलेंट बॉन्ड हम लोग यहाँ इट इज क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स। बच्चों यहाँ हम लोग डिस्कस करना है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग 3 हेडिंग में डिस्कस करेंगे, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल एंड ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो स्टार्टिंग करते हैं पहले हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं हम लोग सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड formed between 2 atoms by sharing of
वन इलेक्ट्रॉन पेयर। बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर? वन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी दो इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का रोल होगा? दो इलेक्ट्रॉन का, या आप कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन पेयर, वन इलेक्ट्रॉन पेयर का रोल होगा। इससे जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसका एक बेस्ट एग्जांपल है बच्चों, चलो H2 में देखते हैं, हाइड्रोजन में। अच्छा, आपको पता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1 होगा। इसका आउटर मोस्ट शेल भी 1 ही है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो अब क्या करना है बच्चों, अब देखो इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कोवैलेंट बॉन्ड को। इस हाइड्रोजन के इस एक इलेक्ट्रॉन को मैं यहाँ पर इस एक बिंदी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन को भी इस बिंदी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अच्छा, बॉन्डिंग के पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है? टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फिगरेशन। बच्चों ये हाइड्रोजन किस नोबल गैस की तरह बनना चाहेगा? हीलियम की तरह बनना चाहेगा। और हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो हाइड्रोजन हीलियम की तरह बनना चाहता है, तो कैसे बनेगा? इसके पास तो 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। क्या करेगा? ये दोनों आपस में शेयरिंग करेगा। शेयरिंग कैसे करता है? देखिए, ये इस 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज हो गया और ये हाइड्रोजन भी इस 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज हो गया। बच्चों ये जो कॉमन रीजन देख रहे हैं, इस कॉमन रीजन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 इलेक्ट्रॉन है। इस दोनों इलेक्ट्रॉन को दोनों आपस में शेयरिंग कर लिया है। ठीक है, और इस 2 इलेक्ट्रॉन से दोनों अपने आप को स्टेबलाइज कर लिया है। और इस 2 इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनेगा बच्चों, इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड जो बनता है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन का रोल होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का रोल होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूं क्लोरीन का, Cl2 की मैं बात करूं, ठीक है, आपको पता है क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो करना क्या है, आप चूंकि यहाँ 2 क्लोरीन है तो आपको ये 2 क्लोरीन बनाना है। बच्चे आपको दिखाई दे रहा है? ठीक है, तो आपको ये 2 क्लोरीन बनाना है। ठीक है, अच्छा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 है। तो 7 इलेक्ट्रॉन के लिए 7 बिंदी हम यहाँ लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यहां भी आपको 7 दिखाना है। ठीक है, अच्छा, क्लोरीन बच्चों ये अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा? इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? आर्गन है। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है। उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। लेकिन इसका आउटर मोस्ट शेल में 7 है, तो 8 अपने आप को कैसे लाए? इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा? यह क्लोरीन इस क्लोरीन के इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा, तो ऐसे शेयरिंग कर लेगा। देखिए, इसके पास 7 और 1 8 हो गया। ये क्लोरीन भी इस इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग कर लेगा और इसके पास भी ये बॉन्ड बनेगा। बच्चों इस कॉमन रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन है और इस 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं जो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, उसको आपको ऐसे ही यहाँ पे लिख देना है। बच्चों इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को कहा जाता है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं इसको? लोन पेयर। अच्छा, ये जो बॉन्ड में जो भाग लिया इलेक्ट्रॉन बच्चों, इसको कहते हैं हम लोग बॉन्ड पेयर। कैसा इलेक्ट्रॉन कहेंगे इसको? बॉन्ड पेयर। ठीक है, तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर क्या है आपको समझ में आ रहा है? जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है उस इलेक्ट्रॉन को बॉन्ड पेयर कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता है उस इलेक्ट्रॉन को बच्चों हम लोग क्या कहते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने भी दिखा रहा हूँ। ठीक है, आपको शायद समझ में आ रहा होगा। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें हमारा कार्बन भी होगा। ठीक है बच्चों, थर्ड एग्जांपल, चलो CH4 की बात करते हैं, मीथेन। बच्चों CH4 से आप परिचित हो, इसको क्या कहते हैं हम लोग? मीथेन कहते हैं। चलो इसमें कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 2 4, हाइड्रोजन का 1। ठीक है, अच्छा बच्चों इसमें CH4 में बच्चों देखो, जो जिस एटम की संख्या कम होगी उसको सेंटर में रखना है। यहाँ बच्चों कार्बन की संख्या कितनी है? 1। हाइड्रोजन की कितनी है? 4। क्योंकि कार्बन की संख्या कम है तो वो सेंटर में होगा और ये 4 हाइड्रोजन आपको ऐसे अरेंज करना है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक बिंदु यहाँ पे आपको दिखाना है। ठीक है, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4, तो ये आपको 4 ऐसे दिखा देना है। ठीक है, हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज होगा? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो आप इसको ऐसे दिखाएंगे, ऐसे शो करेंगे, ये 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2, इस हाइड्रोजन के पास भी 2। और कार्बन अपने आप को कैसे स्टेबलाइज करेगा? इसका नियरेस्ट नोबल गैस कौन है? नियॉन है।
नियॉन के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 4 तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन है और हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करके ये अपने आप को स्टेबलाइज कर देगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा, इस कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक बॉन्ड सिंगल, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो दिस इज द बॉन्डिंग इन मीथेन मॉलिक्यूल। See here, carbon is surrounded by 4 covalent bond। बच्चों कार्बन कहीं भी रहेगा उसके चारों तरफ कितने बॉन्ड होंगे, 4 बॉन्ड होंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के ये कुछ एग्जांपल्स आपके सामने। ठीक है बच्चों, इसमें जो सेंटर एटम कार्बन पे एक भी लोन पेयर नहीं है, इसमें टोटल कितने बॉन्ड पर इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 2 3 4। तो मीथेन हैज 4 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट हैज नो एनी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं बच्चों, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। ठीक है बच्चों, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, क्लोरीन 17 287। कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रोजन के लिए 1 बिंदी आपको देना है, क्लोरीन के लिए 7 बिंदी देना है। देखिए क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ 7 बिंदी आपको दिखाना है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा और आगे दिखा रहा हूँ। अब हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज होगा, क्लोरीन ऐसे स्टेबलाइज होगा और इसके बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा। और क्लोरीन पर कितने लोन पेयर हो जाएंगे, इट हैज 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा HCl मॉलिक्यूल है। एक चीज यहाँ ध्यान देना है बच्चों, यहाँ पर दोनों एटम अलग अलग है, ये हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, और आपको पता होना चाहिए क्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो यहाँ पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसीलिए इस मॉलिक्यूल को कहा जाता है पोलार नेचर का ये मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, यहाँ पर पोल चार्ज डेवलप हो जाता है, क्योंकि क्लोरीन जो होता है, क्लोरीन ये हाइड्रोजन से ज्यादा पावरफुल होता है। तो क्या होता है, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन की तरफ ज्यादा झुका रहता है। ऐसे ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो दोनों के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन आप देख रहे हैं, क्लोरीन के ज्यादा करीब होता है। Therefore, this chlorine atom bears slight negative charge and this hydrogen atom bears slight positive charge। तो बच्चों ऐसे मॉलिक्यूल्स को जिसपे स्लाइट पॉजिटिव और स्लाइट नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलार नेचर के मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बच्चों 2 तरह के नेचर के मॉलिक्यूल्स होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड जनरली 2 तरह के होते हैं, पोलार और एक नॉन पोलार। जहां पे डिफरेंट एटम होंगे, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होगा, वैसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं पोलार। और जहां पे अगर सेम मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे मैंने हाइड्रोजन में आपको दिखाया था, दोनों एटम सेम है, क्लोरीन दोनों एटम सेम है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को बच्चों हम लोग नॉन पोलार कहते हैं। नॉन मतलब नहीं, पोलार मतलब चार्ज, पोलार मींस चार्ज, यानी इनके ऊपर कोई चार्ज डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो कोवेलेंट कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स में भी चार्ज आता है, ठीक, लेकिन वो जो चार्ज आता है वो कंप्लीट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज नहीं होता है। इसके लिए हम लोग क्या चार्ज का क्या सिंबल यूज करते हैं, पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बच्चों यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो रहा है, यहाँ पर भी शेयरिंग है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग ही है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ज्यादा झुका रहता है, जिसके कारण उस हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है। बच्चों इसको पढ़ना है पार्शियल पॉजिटिव, इसको क्या करना है पार्शियल नेगेटिव। जबकि आयनिक कंपाउंड में आपने क्या पढ़ा था, जैसे NaCl है, यहाँ कंप्लीट पॉजिटिव और कंप्लीट नेगेटिव चार्ज डेवलप होता था, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड में पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। और ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम लोग पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे, और जहां पे चार्ज डेवलप नहीं होगा वैसे मॉलिक्यूल्स को नॉन पोलार कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स कहेंगे। बच्चों एक और एग्जांपल आप कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स का देख सकते हैं वाटर के केस में। ठीक है, वाटर में आप जानते हो ना हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सो इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन इज 2,6। चलो इसको अरेंज करते हैं। हमने क्या बताया था कि जो एटम कम संख्या में होगा, जिसके एटम की संख्या कम होगी उसको सेंटर में रखना है, और ये 2 हाइड्रोजन है, दोनों को साइड में आपको रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास कितनी बिंदी आपको दिखाना है, 1 1। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। अब इस 6 एटम को कैसे अरेंज करेंगे, देखो बच्चों हाइड्रोजन को स्टेबलाइज होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक तो इसके पास है, एक यहाँ सामने प्रोजेक्ट करना है, ऐसे इस तरह से हम लोग 6 इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन के रिप्रेजेंट करेंगे। ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज होगा, ये हाइड्रोजन भी 2 से स्टेबलाइज हो जाएगा, और ऑक्सीजन आपका 8 से होगा। तो बॉन्डिंग आपका इस तरह का होगा। ठीक है बच्चों, यहाँ जो सेंटर एटम ऑक्सीजन है, इसमें कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, 2 लोन पेयर है। बॉन्ड पेयर भी कितने हैं, 2 हैं। तो बॉन्ड पेयर भी यहाँ आपका 2 है, और लोन पेयर भी यहाँ कितने हैं बच्चों,
2 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि वाटर मॉलिक्यूल्स में कितने ऑक्सीजन पर कितने बॉन्ड पेयर है, कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा बच्चों, ये पोलर नेचर का है कि नॉन पोलर नेचर का है? आप जानते हो ऑक्सीजन इज मोर पावरफुल देन हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे क्या चार्ज आ जाएगा बच्चों? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। देयरफॉर H2O मॉलिक्यूल इज पोलर इन नेचर। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के सारे कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताया। सिमिलरली अगर मैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, ठीक है बच्चों, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, बच्चों इसको कैसे डिफाइन करेंगे? द बॉन्ड फॉर्म्स बिटवीन atoms by sharing of 2 electron pairs is called double covalent bond। बच्चों इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होगा? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होगा। ठीक है, चलो इसमें एक एग्जांपल से समझते हैं। बच्चों इसका बेस्ट एग्जांपल है ऑक्सीजन। O2 में हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। बच्चों इसके आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ये 2 ऑक्सीजन है। चलो इस 6 इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं और इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा रहे हैं। अच्छा बच्चों, यहाँ पर इसके पास अपना 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसको स्टेबलाइज होने के लिए और कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन का। यह ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। सिमिलरली यह ऑक्सीजन इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। बच्चों हमेशा इक्वल शेयरिंग होता है। अगर यह ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा तो यह ऑक्सीजन भी 2 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करेगा। तो इसके पास 8, इसके पास भी 8। सो द बॉन्डिंग लुक्स लाइक दैट, ऐसा आपको लगेगा। ठीक है बच्चों, ये जो बॉन्ड आप देख रहे हैं इसको हम लोग कहेंगे डबल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, ये सब क्या है? आप इन सबसे परिचित हैं, इसको हम लोग बोलेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये हमारा एग्जांपल हो गया डबल कोवेलेंट बॉन्ड का। इसी में एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का। बच्चों आप जानते हो कार्बन 6 2 4, ऑक्सीजन 8 2 6। अब हमको बताओ बच्चों CO2 में सेंटर में कौन रहेगा? बीच में हम किसको डालेंगे? क्या मैंने बताया था जिस एटम की संख्या कम होगी उसको बीच में डालना है, तो सेंटर में हमारा कौन होगा? कार्बन होगा। ऑक्सीजन को आपको साइड में डालना है। ठीक है, अब हमको पता है ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबलाइज होने के लिए? 2। 6 तो इसके पास ऑलरेडी अपना इलेक्ट्रॉन है, तो ये कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा। इस ऑक्सीजन के पास भी बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन है, ये भी कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा और अपने आप को स्टेबलाइज कर लेगा ऐसे, और एक कार्बन भी स्टेबलाइज कर लेगा। तो बच्चों बॉन्डिंग कैसा होगा? ये इस तरह का बॉन्डिंग होगा। यहाँ पे ऑक्सीजन पे लोन पेयर, इस ऑक्सीजन पर भी लोन पेयर होगा। बच्चों ये भी किस नेचर का होगा? ये पोलर नेचर का होगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है। तो CO2 गैस जो है ना पोलर गैस है, पोलर नेचर का एक गैस होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये डबल कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ एग्जांपल्स आपके सामने आ गए। सिमिलरली अगर मैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड की बात करूं, क्या होगा बच्चों? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 atoms by sharing of 3 electron pairs। बच्चों यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होगा? 3 इलेक्ट्रॉन पेयर का। डबल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन पेयर का शेयरिंग होता है? 2 इलेक्ट्रॉन पेयर का। तो इसका बेस्ट एग्जांपल बच्चों आपका है नाइट्रोजन गैस। बच्चों इसका एग्जांपल जो है आपका है नाइट्रोजन गैस N2। अच्छा आपको पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। चलो 2 नाइट्रोजन ले लेते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन कैसे आपको लिखना है? 3 और 2, यहाँ भी 3 और यहाँ 2। बच्चों इसके पास अपना 5 इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरे नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा ऐसे। इसके पास 8 और इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। एंड सो द बॉन्डिंग लुक्स लाइक दैट।
इस तरह का ये बॉन्डिंग होगा बच्चों। इस बॉन्ड को हम लोग कहेंगे ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो ये हमारा नाइट्रोजन गैस के बीच में बॉन्डिंग हो गया। इसी तरह बच्चों एक और एग्जांपल है C2H2। बच्चों इसको पढ़ते हैं इथाइन, आगे मैं इसको डिटेल्स में आपको पढ़ाऊंगा। C2H2, ठीक है। कार्बन का आपको पता है 2 4 होता है, हाइड्रोजन का 1। क्या करना है बच्चों, ये 2 हाइड्रोजन कार्बन हो गए और इधर ये 2 हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। हाइड्रोजन के पास एक बिंदी, अच्छा हाइड्रोजन तो 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज होता है, तो अगर यहाँ 1 बिंदी तो यहाँ भी आपको एक ही बिंदी दिखाना है। बाकी जो 3 बिंदी है वो बीच में ऐसे दिखाइए, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज, ये हाइड्रोजन भी 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबलाइज। अच्छा ये कार्बन कैसे स्टेबलाइज होगा, 3 3 6 और 2 यहाँ ऐसे स्टेबलाइज होगा बच्चों। ये भी ऐसे स्टेबलाइज हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये बॉन्डिंग जो होगा वो इस तरह का होगा। इसमें कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा बच्चों ये ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो बच्चों कोवैलेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।